ये आपका गिफ्ट है, सेवा ने भेजा था। एक कैटनैप एक सोल्जर के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। तुम अगर भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। आई हैव ए गर्लफ्रेंड और 2 दिन बाद उसका जन्मदिन भी है। माय डियर प्रशांत, यहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। डोंट एक्ट लाइक फूल्स हियर। पागलों का यहाँ क्या काम? अहमद, ये क्या हो गया रे तेरे बॉडी को? अंकल बी, संडे तक तो वो बिल्कुल ठीक था, बहुत खुश था, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कार्ड भी खरीद कर लाया था। लेकिन उस दिन ईमेल की क्लास के बाद ना जाने क्या हुआ कि उसने वो कार्ड फाड़ कर फेंक दिया। तभी से उसके दिमाग में धुन सवार है, बोलता है कि मैं ऑफिसर नहीं बनूंगा, मुझे ट्रेनिंग नहीं करनी। यार अपनी तो कुछ समझ में आता नहीं। अंकल, यह समस्या अत्यंत गंभीर है। इसका संबंध भावनाओं से हो सकता है। लगता है रवि की भावनाओं को गहरी चोट पहुंची है। वो तेरी बात ज्यादा सुनता है। प्लीज टॉक टू हिम। उसे बोल अपनी जिंदगी खराब ना करे। ही इज अ प्रॉमिसिंग यंग मैन। मैं तो पहले भी कई बार बात कर चुका हूं। अंकल भी, अगर आप कहते हैं तो एक बार और सही। चलो पांडे, एक बार और कोशिश करके देख लें। हाँ हाँ, चलो यार, नो हार्म। I don't know what this Ravi is doing. I think he does not have any hope left. यार, I don't know what I should say. He may be right, he may be wrong. I don't know what I should say. Actually, you may be correct, but who knows? Hey रणबीर, निकल ना बाहर यार, क्या कर रहा है? क्या यार, मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि रवि ये क्या ड्रामा कर रहा है। रणवीर, what I think he has given up. This ragda is too much for him. Yeah, listen, army is not a cakewalk, and it is not meant for pansies like Ravi. You have to have it in your blood. What? What blood? क्या हमें रगड़ा नहीं लगा? हमने तो कभी छोड़कर जाने की बात नहीं की। अच्छा listen रणबीर, तुम छोड़ के जाकर क्या करोगे? तुमने कोई इंजीनियरिंग तो पास नहीं कर रखी कि तुमको जाते ही यहाँ से जॉब मिल जाए कहीं पे? अच्छा, हाँ? मुझे जॉब की जरूरत भी क्या है? I see. दूध दही का खाना, मेरा हरियाणा। ओहो, I don't need job. According to Ranveer, army is not a job, is it Ranveer? Listen Ranveer, listen. Army is a way of life, and I love it, man. Come on, Dad. Cool, cool, cool. आज पहली बार तुमने अकलमंदी की बात की है। Listen रणवीर, यूं बोलो कि आज पहली बार तुमको कोई बात समझ में आई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन यार, हाँ, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। क्या करोगे? हम लोगों को रवि को समझाना चाहिए। Ravneet, see, we all have tried a lot, but the fact which is really very, very, very true is he is now a gone case. Yes, that is what I am saying. I think he does not have it in him. Basically, I feel he has no hope. No hope. What hope? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे आर्मी सिर्फ तुम्हारी बपोती हो। Shut up, man. ए हिंदी हिले। Now man, what is this बपोती? बॉबी, बपोती का मतलब पापा से प्रॉपर्टी। Oh, my dad. Shut up, man. What nonsense. चलो छोड़ो यार। जो जाता है उसे जाने दो। अपनी बात करो। रवि, कहाँ हो यार? अरे ये क्या हुआ? ए हीरो, क्या हुआ? ये बीमारों जैसी सूरत बनाकर क्यों लेटा हुआ है? उठ जा, उठ उठ, उठ जा। तबीयत तो ठीक है ना मेरे यार की? यूं ही सर में थोड़ा दर्द है, कल रात सो नहीं पाया। यही तो समस्या है, जवानी के दिन और आयमे का रगड़ा, फिर नींद भी नहीं आती। बस स्थिति भावनात्मक उथल पुथल की है। कुछ तो ऐसा हुआ
जिससे हीरो हमारा जीरो हो गया। चिंकी की बात में वजन है यार। ए हीरो, क्या हुआ उस तेरी कार्ड वाली का? उसका हाल चाल तो ठीक है ना? ठीक ही होगी यार। क्यों? उसका तो जन्मदिन आने वाला था ना। अच्छा, उस कार्ड का क्या हुआ जो तू उसके लिए खरीद कर लाया था? देख, तुझे मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देने का कोई हक नहीं है। पर्सनल लाइफ? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मैं तेरी पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी क्यों नहीं कर सकता? अरे यार, तू मेरा बड़ी, जितना मैं अपनी लाइफ के लिए जिम्मेदार हूँ उतना ही तेरी के लिए भी, समझे? तो फिर मेरी मदद कर, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे ये वर्दी भी नहीं पहननी, मुझे ऑफिसर नहीं बनना। चिंकी प्लीज मेरी मदद कर। मैं तेरी मदद करूंगा, हर परिस्थिति में मदद करूंगा, लेकिन पता तो चले कि समस्या क्या है। पिछले 2 दिनों में ऐसा क्या हो गया जिससे तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया? परिवर्तन नहीं चिंकी, भूचाल कहो भूचाल। क्या हुआ तेरे सपनों का? क्या हुआ तेरी ऊंची उड़ान का? अरे ऐसी कौन सी ठोकर लगी जिसने ऊंचाई पर उड़ते हुए पंछी को जमीन पर पटक दिया? ये सब किस्मत का खेल है। रवि, जीवन में पुरुषार्थ कोई चीज है। यदि तुमने घर जाने का निर्णय कर ही लिया है तो ये लड़कियों जैसा नाटक क्यों कर रहे हो? कल कमांडर साहब को प्रार्थना पत्र लिखकर दो कि तुम जाना चाहते हो, और अपने पिताजी से कहो कि ट्रेनिंग पर किए गए खर्चे का भुगतान कर दें, फिर चले जाना। और ये देवदास बनकर क्या साबित करना चाहते हो? कि तुम्हारे ऊपर आपदाओं का पहाड़ टूट पड़ा है और सारे संसार की सहानुभूति तुम्हारे साथ होनी चाहिए? जीसी रवि कुमार, मनुष्य को अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करना पड़ता है। अहमद, चलो यार। जीसी रवि कुमार, जीसी रवि कुमार, senior under officer wants to see you immediately. Report to him. Yes sir. आओ यार। दोस्तों, इतना आसान नहीं है ट्रेनिंग करना। सिर्फ फिजिकली ही नहीं, मेंटल, इमोशनल, सब तरीके से एक कैडेट को तैयार होना पड़ता है। गुड इवनिंग रवि, मैं कम इन? प्लीज कम इन, हैव ए सीट सर। ये क्या हाल बना रखा है रवि? क्या हो गया है तुम्हें? इज देयर समथिंग रॉन्ग? नथिंग रॉन्ग, सब कुछ तो ठीक है। मैं तुम्हारा प्लाटून टीएस हूं रवि, और पिछले 5 महीनों से तुम्हें देख रहा हूं। पहले तो सब कुछ ठीक था, मगर अब कुछ भी ठीक नहीं है। तुम बदल गए हो रवि, तुम्हारा बर्ताव बदल गया है, मगर क्यों? सर, मैं जेंटलमैन नहीं हूं, मैं ऑफिसर बनने के लायक नहीं हूं। I just don't have it in me. मैं ऑफिसर नहीं बनना चाहता। नो, तुम वो रवि नहीं हो सकते जिसे मैं जानता हूं। मेरा रवि उम्मीदों और उमंगों से भरा था। कितना भरोसा था उसे अपने आप पर, अपने आत्मविश्वास पर। मैं अपने कैडेट को अच्छी तरह जानता हूं रवि, तुम वो नहीं हो सकते। वो एक दिखावा था सर, यही मेरा असली रूप है, हकीकत है। I just don't want to be here. तुम मेरी नजरों को धोखा नहीं दे सकते रवि। I refuse to believe this. Sir, why don't you believe me? मेरा यकीन कीजिए सर, nobody takes me seriously. सर, हर किसी की जिंदगी में एक मकसद होता है, एक मंजिल होती है, और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी उमंग के साथ कोशिश करता है। मगर जब वो मकसद ही खत्म हो जाए और मंजिल
रेगिस्तान में दिखने वाले पानी जैसा छलावा बन जाए तो कोई क्या करे सर? क्या करे सर? क्या करे? इसके साथ टेम्परेचर सब नॉर्मल चल रहा है और बीपी थोड़ा सा हाई चल रहा है इसका। कुछ दिन आराम करो। मैंने तुम्हारे प्रिस्क्रिप्शन में नींद की गोली दे दी है, तुम्हें नींद आ जाएगी। सर, अगर मैं मेडिकली अनफिट हो जाऊं तो मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा? ओह नो माय डियर, तुम अगर जल्दी ठीक नहीं हुए और तुम्हारी ट्रेनिंग का कुछ ज़्यादा नुकसान हो गया तो तुम्हें रिलीगेट कर दिया जाएगा और तुम अगले कोर्स के साथ पास आउट हो सकोगे। हाँ, तुम्हारी सीनियरिटी में 6 महीने का नुकसान हो जाएगा, इसलिए जल्दी ठीक हो जाओ। मगर मैं पास आउट नहीं होना चाहता, मैं ऑफिसर नहीं बनना चाहता सर। देयर इज नो प्रॉब्लम। आप अपने फादर से बोलिए कि आपको IMA से वापस ले जाने के लिए एक एप्लीकेशन दे दें। ट्रेनिंग का खर्चा देके आपको वापस जाने की परमिशन मिल सकती है। सर, मैं अपने फादर से ऐसी एप्लीकेशन नहीं लिखवा सकता। सी, कैन यू हेल्प मी? नो वे डियर, यू आर ओके। सुनिए मैडम, मुझे एक किताब चाहिए। Sure, why not? All these books are meant for you. Choose anyone. Go. नहीं, मुझे एक खास किताब चाहिए। खास किताब? What sort of a book do you want? बताइए ना, कौन सी किताब चाहिए आपको? अंग्रेजी सिखाने वाली किताब चाहिए मुझे। क्यों, आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती? नहीं, आती तो है, लेकिन मैं ठीक से नहीं बोल पाता हूँ। अरे इसमें क्या है, बोलने की कोशिश करिए, अपने आप सीख जाएंगे। I will try. That's good. अच्छा, लेकिन मैं इसे इम्प्रूव कैसे करूँगा? आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो and whenever you come here, speak to me in English. मुझसे इंग्लिश में बात करो, अपने आप सीखोगे। Do you understand? I understand. That's good. जी। Come, I'll give you a book. Here, take this book. I'm sure you'll do better with this. धन्यवाद जी। No धन्यवाद. Say thank you. Sorry. Thank you. Thank you. अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? इशू तो कराओ पहले। Sorry. जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। जीते रहो बेटा, जीते रहो। और अब ये है चिप्स। दद्दू, आपको जन्मदिन बहुत बहुत जीते रहो बेटा, जीते रहो। और मैं ना आपको ना ये जो टेबल पे मिल्क केक पड़ा है ना, ये खिलाओगी ना? ये तो बिल्कुल नहीं खिलाऊंगी। क्या कह रही हो तुम? लेकिन हम
नमकीन से गुजारा करेंगे। दादाजी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। हाँ। मैं आपको कुछ अलग खिलाती हूँ। अब तो मिलके खिला दो बेटा। नहीं दादाजी सॉरी, मिलके तो बिल्कुल नहीं। हाँ। मैं आपको मूंगफली खिलाती हूँ। चलो खिला दो। हाँ। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। जन्मदिन मुबारक। जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। भाई देखो, ये तो कोई बात बनी नहीं है भाई। लोग खुशी के मौके पे मिठाई खिलाते हैं और तुम लोग है कि मुझे नमकीन पे नमकीन खिलाए चले जा रहे हो। अब भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। देखो ऐसा करो कि एक मिल्क का पीस तो कम से कम मुझे दे दो भाई। दद्दू। अच्छा आप ऐसा कीजिए, डॉक्टर त्रिपाठी को फोन करके यहाँ बुला लीजिए। अरे अगर वो आपको खिलाना चाहे तो हम में से किसी को कोई एतराज नहीं होगा, है ना? क्यों माँ? और क्या, वो आपका तो आदर करते हैं बाबूजी, लेकिन मुझे वो रोज डांट कर जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अरे बेटी बात सुन, इधर आ जरा मेरे पास। यहाँ बैठ, मेरे बगल में बैठ बेटा। देख बेटी, देख बेटी, ये दोनों डॉक्टरनियां तो त्रिपाठी की चमची हो गई। अब इनका तो कोई भरोसा है नहीं। अब तो बेटा तेरा ही सहारा है। तो एक काम कर, ये जो प्लेट रखी है ना, इसमें से एक मिल्क केक का पीस इधर खिसका ले। अरे आधा तू खाना, आधा मुझे दे देना। दद्दू आधा क्या, मैं तो आपको पूरा पीस चुरा के दे सकती हूँ। सच्ची? लेकिन एक शर्त है। बोल बेटा, क्या शर्त है? शर्त ये है कि देखिए, भारतीय हिसाब से तो आपका बर्थडे मन चुका है। हाँ। नवग्रह पूजन हो चुका है। बिल्कुल। हवन हो चुका है। लेकिन दद्दू बच्चों के हिसाब से भी तो मनना चाहिए ना। हाँ ये बात तो ठीक है। हाँ तो हो जाए। ओके, एक मिनट सुनिए दद्दू, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमने अभी तक हैप्पी बर्थडे टू यू गाया ही नहीं। Yes, best of both the words. Okay. शुरू करें? 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Daddu. Happy birthday to you. जीती रहो बेटा। आज अगर मेरा रवि यहाँ होता, वो भी यही करता। अरे बहू, तुम्हारे बेटे ने अब के मेरे बर्थडे पे ग्रीटिंग कार्ड तक नहीं भेजा। लगता है आधा फौजी अफसर बनने के बाद अपने दद्दू को तो बिल्कुल भूल ही गया। भाई सब खैरियत तो है? देखो भाई, मुझे लगता है कि तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। हम क्यों छुपाएंगे कुछ बाबूजी? वैसे देखा जाए तो जो हो रहा है सब ठीक ही हो रहा है। उठते बैठते उसे बहुत याद करते थे ना आप, तो खुशी की बात है कि साहबजादे वहां से बैरंग वापस आ रहे हैं। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं भाई। उसकी छुट्टियां हो रही हैं क्या? जी नहीं, निकाले जाने वाले हैं और हो सकता है कि अब तक निकाल भी दिए गए हों। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि फौजी अफसर बनना उसके बस का रोग नहीं, लेकिन आप थे कि मेरी बात सुनने तक को तैयार नहीं थे। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ ना। अब ना वो घर का रहा ना खाट का। फौजी अफसर बनना कोई खेल नहीं। तो बेटा तुम तो मुझको यूं डांट रहे हो जैसे मैं तुम्हारा बाप नहीं बल्कि तुम्हारा नालायक बेटा हूं। बाबूजी, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो उसकी बात कर रहा था। कितना समझाया था उसे कि बेटा आईएएस बन जाओ या आईपीएस बन जाओ, और नहीं तो एक वकील बन जाओ। एक गया गुजरा वकील भी ठीक ठाक कमाई कर लेता है। हाँ, इसमें क्या शक है। देखो बहू, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर ये मामला क्या है? बाबूजी, हम लोग आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। बात यह है कि वहाँ से, मेरा मतलब है IMA से आज ही एक चिट्ठी आई है। उन्होंने लिखा है कि रवि का बर्ताव वहाँ ठीक नहीं है। उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे रेलीगेट कर दिया जाएगा, या फिर,
हो सकता है वो निकाल तो दिया जाए। नहीं बहू, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा दिव्या, तुम इसे लेकर के अपने कमरे में जाओ। जाओ जय किशन, तुम भी जाओ। देखो बहू, मुझे लगता है मामला कुछ और ही है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा वैसा जरूर हुआ है। मैं अपने रवि को बहुत अच्छी तरह जानता हूं बेटा। वो तो ठीक है बाबूजी, लेकिन अब जब उन लोगों ने चिट्ठी भेजी है तो ये तो जाहिर ही है ना कि वो लोग उसके काम से खुश नहीं है, वरना वो यहाँ क्यों चिट्ठी भेजते? नहीं बेटा, नहीं नहीं, ठीक है, मैं ही देहरादून जाके देखता हूँ बेटा। मैं देखता हूँ कि मामला है क्या। पूरी बात क्या है ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन सुबह आईएमए से भैया के बारे में एक लेटर आया है। तब से पापा का मूड ऑफ है। सुबह से 3 बार जैक्सन को डांट चुके हैं और 2 बार तो मुझे। लेकिन तुम तो कहती थी कि वो तुम्हें कभी नहीं डांटते। पापा की डांट का मतलब तो यही है कि वो भैया के करियर के बारे में बहुत परेशान है। सोचो सोचो ऐसी क्या बात हो सकती है जिससे सभी लोग इतने परेशान हैं। मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे तो ना मम्मा कुछ बताएंगी और ना ही पापा। भगवान करे सब कुशल हो। अब वो अच्छा, मैं चलती हूँ। नमिता, तुमने अपनी बात पूरी नहीं की। वो कौन था? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं किसके लिए काम ना कर सकती हूँ। आप कैसे जाएंगे बाबूजी? आप तो अभी अभी बीमारी से उठे, फिर पड़ गए, तो आपका इस वक्त जाना अब कहीं भी ठीक नहीं है। मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं। बाबूजी, मैं उनसे बात करके देखती हूँ। अगर वो मान गए तो हम लोग दोनों फिर देहरादून चले जाएंगे। आप परेशान ना हो। बहू, तुम्हें लगता है कि विजय तुम्हारे साथ जाएगा? क्यों नहीं बाबूजी, वो जितना कठोर ऊपर से दिखते हैं उतने अंदर से नहीं। वो भी उसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि मैं बात करके देखती हूँ। तो दोस्तों, ये सब होता है एक कैडेट की ज़िंदगी में। क्या रवि इन सब से उभर पाएगा या ट्रेनिंग छोड़ देगा? साथ में देखेंगे अगला एपिसोड। तब तक के लिए जय हिंद।